हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपना मेकअप करने के लिए, करवा चौथ के लिए रेडी होने के लिए। तो कहते हैं कि अपने कोई भी मतलब शादी की चीज़ों में से एक चीज़ पहननी चाहिए। तो मैंने अपने शादी का जो चूड़ा है वो निकाल लिया था। उसमें से बहुत बड़ा था, मतलब थोड़ा सा कम कर लिया था मैंने उसको, लेकिन ऑलमोस्ट कर लिया था। मुझे चूड़ा पहनना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जब ये मतलब ऐसे त्यौहार होते हैं तो बड़े बड़े चूड़े पहनने मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपना कलेक्शन भी आपको जल्दी शो करूँगी। और कुछ चूड़े मैं ऑर्डर भी करने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता दिवाली तक आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अपना हल्का सा मेकअप। मुझे तो भैया ऐसे ही आता है, मैंने तो बहुत बार बोल दिया है आप लोगों को। तो सिंपल सोबर सा लुक लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा मेकअप मेरे को बहुत कम पसंद है। और जब मैं करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरे पापा भी बोलते हैं कि तुम लोग है ना कब मेकअप ही करो तो ये अच्छी लगती हो। जब मैं शादी में तैयार होने गई थी तो जाने से पहले मेरे पापा ने बोल दिया था, ज़्यादा मेकअप की करा के आई तो तुम देखना तुम कम ही हल्का मेकअप करा के आना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता आपके मुंह पे। मैंने ठीक है पापा। तो मैं उसी अकॉर्डिंग मेकअप करा के आई थी। और आप देख रहे हैं लाल कलर इतना सुंदर लगता है ना। वैसे लाल कलर की मेरे पास बहुत तरह की साड़ियाँ भी है, हैवी भी है, वैसे भी। और मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको पसंद नहीं होता है यार, मम्मी लोगों को तो लाल कलर फेवरेट होता है। और आज के दिन तो मैंने दोनों ही टाइम, सुबह भी रेड पहना था, ये सुबह की साड़ी है। और अब मैं बनाऊंगी अपनी नई साड़ी में ट्रांजिशन वीडियो। मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन वीडियो बनाए, रील्स बनाई, फ़ोटो खिंचाई। शायद कम से कम 50-60 तो फ़ोटोज़ मेरे करवा चौथ के हो ही गए होंगे। इसके बाद मैं रेडी हुई, मैं नेकलेस पहना और मैं आज एक नथ पहनने वाली हूँ जो शायद मैंने शादी के पहले करवा चौथ पर पहनी थी और अब पहन रही हूँ। ये मेरा चूड़ा है, मैं चूड़ा आपके सामने ही बना रही हूँ। ये आधा ही बनाया मैंने क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि काम भी करना था, काशू भी थी, बच्चों को चुभ नहीं जाए तो चुभने वाली जो चीज़ें थी, लटकने वाले जो कलीरे बोलते हैं वो वाला, वो मैंने नहीं पहना, इसके अंदर से हटा दिया था। मैंने कहा यार फालतू में काशू को लग जाएगी या टूट जाएगा। तो मैंने जितना हो सका उतना ही पहना, पर मैंने एक शगुन की चीज़ चूड़े पहन ली थी शादी से रिलेटेड। उसके बाद काशवी पीछे से आप देख रहे हो, काशवी पीछे आके मुझे परेशान कर रही है, पीछे से मुझे पुश कर रही थी कि मैं इस तरह कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे ट्रांजिशन बनाए और ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, 200 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं आज जब ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 200 बहुत जल्दी हो गए हैं। आप सब बहुत बहुत, आप सभी का बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मेरे से तो खुशी के बारे में बोला भी नहीं जा रहा, बहुत सारा शुक्रिया। तो इसके बाद मैं गई पूजा करने। ये हमारे यहाँ पे बोलते ओढ़ना, ये हमारे यहाँ जयपुर में, और ये जो हमारे राजस्थानी रिवाज है उसमें पहनते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शादी में उड़ाया था। तो जो भी वार त्यौहार, चौथ का व्रत, दिवाली होता है तो हम ये पहनते हैं। मेरे पास दो हैं, एक मम्मी के यहाँ भी रखा हुआ है तो कभी मैं वहाँ जाती हूँ तो वो पहन लेती हूँ। और ये मेरे फेरों का ओढ़ना है तो मैं ये पहनती हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फेरों में दिया था। उसके बाद मैंने करी पूजा। पूजा की तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी। उसके बाद काशू बैठी और काशू के पापा भी बैठ गए थे। मैंने आपको कहा है कि अकेले होना करके व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर इतना भी नहीं, कैसे ना कैसे इंसान मैनेज कर ही लेता है। आजकल तो बहुत सारी सुविधा आ गई। करवा माता की पूजा करी, सास का बया कल्पा, बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है 12 बजे से पानी नहीं पिया तो ऐसा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि खुशी होती है अंदर से। माता रानी खुद इतना अच्छे से आपको पावर देती है, शक्ति देती है कि आप पूरा दिन भूखे प्यासे रह सको। अपने आप पावर आ जाती है, पता नहीं कैसे, क्योंकि अब पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन पूरा दिन भर 12 बजे के बाद तो माता रानी को मैंने पूजा वूजा करके हाथ वाथ जोड़े और काशू को टीका लगाया, इसके पापा को टीका लगाया। भाई सबका, मैं तो ये कहूँगी पूजा पे बैठी हुई हूँ, सबका सौभाग्य अखंड अखंड सौभाग्यवती रहे सब, और बहुत खुश रहें सब, सुखी रहें, और सब अपने अपने घरों में बहुत सुखी रहे, फल फूले। और इससे ज़्यादा क्या आशीर्वाद दूँ, बस सब सुखी रहने चाहिए। इसके बाद मैंने इसके पापा को भी टीका करा और इसके बाद बारी आती है चंदा मामा को देखने की। तो भाई, और उसके बाद मैंने सूरज जी को भी सींचा था। हमारे यहाँ सूरज जी को भी अर्घ देते हैं, वो वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ तो वो नहीं शेयर करा मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे जाना था। फटाफट से मैं गई, कहानी वहानी सुनी, पूजा से फ्री होके बस चंदा मामा का वेट करना था और कुछ भी नहीं। गाइस पूजा हो गई है, अब बस वेट है चांद का। बाटी चढ़ा चुकी हूँ। और ये लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।
खाना ऑलरेडी बना चुकी थी, उसके बाद मैंने और इन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए, ट्रांज़िशन वीडियोज़ बनाए मैंने। अलग-अलग पोजेज़ रख के हमने सामने फ़ोन रखा या ट्राइपॉड पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद बहुत प्यारे-प्यारे पोजेज़ दिए। फिर मैंने सोचा यार चंदा तो आया ही नहीं, क्योंकि पूना में इतनी ज़ोर वाली बारिश आ रही थी, पता नहीं क्या ही हो गया था शाम के बाद कि इतनी तेज़ बारिश आ गई। उसके बाद मैंने बाटी चढ़ा रखी थी, सबको घी में कर के रख लिया कि भाई बाटी बन गई है, जब दोनों बैठेंगे तो साथ में खाना खा लेंगे। इन्होंने भी फास्ट कर रखा था और मैंने इनको इतना बोला किया, चंदा मामा का तो टाइम हो गया, आप मतलब अर्घ दे के खाना खा लो, दिख नहीं रहे थे क्योंकि बदल इतने हो रहे थे और कंटिन्यू झड़ी वाली बारिश चालू थी। उसके बाद मैं काशवी, आप देख रहे हैं सही तीनों साथ में खड़े थे, बाटी मैंने सेक ली थी और सारा खाना प्रिपेयर हो ही चुका था पहले ही और सब काम से हम फ्री हो गए थे। बस चंदा मामा को देखना था, अर्घ देना था और उसके बाद सिर्फ खाना खाना था। पर चंदा मामा आए तब ना बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत बहुत। पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि करवा चौथ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई। अब बारिश का ऐसा कोई मौसम ही नहीं था, आप खुद देखो। आज ही के दिन माता रानी आ रही, क्या कर दिया आपने? फिर क्या, हार मान के 10:15 10:30 तक फिर मेरी मदर लॉ ने कहा कि कहीं भी देखो, ऑनलाइन कॉल करा मेरे ब्रदर को, छोटे वाले को जयपुर में। वहाँ पे उसने मुझे, वहाँ देखिए आप कितने अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं थी और यहाँ कंटिन्यू बारिश थी। फिर मैंने यहाँ पे इनको अर्घ वर्घ दिया, चंदा मामा की पूजा करी और वापस से एक बार बालकनी में भी गई, वहाँ भी करी, पर वहाँ मैंने वीडियो नहीं लिया। तो और मैंने अर्घ दिया उनको, माता की पूजा करी, चंदा मामा को दिया, वही कैसे तो दर्शन हुए। पर पता नहीं मन क्यों नहीं मान रहा था। आप देखो कितने विजिबल हैं और यहाँ पर इतना खतरनाक, मतलब ऊपर जाकर शूट भी नहीं कर सकते थे, इतनी तेज़ वाली बारिश आ रही थी, कंटिन्यू कि फ़ोन ही गीला हो जाता। आप बाहर देख रहे होंगे कि कितना गीला गीला दिख रहा है, कंटिन्यू झड़ी वाली बारिश चालू थी गाइस। उसके बाद मैंने थोड़े से वीडियोस बना लिए थे। वैसे हमारे यहाँ छन्नी वाला है नहीं, लेकिन वो वीडियोस के लिए मैं करती हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है वीडियोस, फ़ोटोज़ का मुझे बहुत शौक है। पहले भी करवा चौथ पे मेरी सास ने मेरे वीडियोज़ निकाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। इसके बाद सुबह का मैंने, उसके बाद 10:30 पौने 11 बजे मैंने पानी पिया इनके हाथ से और आशीर्वाद लिया इनका। और अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड भी आप लोगों के साथ। सो गाइस, चांद तो नहीं आया है, रात के बज गए हैं 10:15, तो अब तक चांद नहीं आ गया। तो मैंने जयपुर में कॉल किया और वहाँ से चांद के दर्शन कर लिए और हो सकता है अभी 15-20 मिनट रुक जाऊँ, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली बारिश है तो नहीं आने वाला चांद। तो अब अपना व्रत तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पे चांद आ चुका है, यहाँ नहीं आया। तो अब खाना वाना खाएंगे, प्रॉपर पूजा हो चुकी है। बस थोड़ा ये था कि ऊपर जाके भगवान को नहीं देखा, कभी खाया नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो अपना व्रत खोलते गाइस। और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, पानी वानी पीते खाना खाते। जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत सारा प्यार देना ब्लॉग को। और लुक आज का कैसा लगा वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। उसके बाद मैंने चेंज किया, खाना लगाया दोनों के लिए और चांद के हमने दर्शन कर लिए थे। फाइनली हमें 11:30 बजे चांद के दर्शन हो गए थे गाइस। और अब खाते हैं खाना। चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।